हेलो व्यूअर्स। सो कल हमने एक पंच कार्ड मशीन तक देखा था। आज हम देखते हैं मेनली कंप्यूटर अपना यहीं से स्टार्ट होता है, मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, सो मैकेनिकल कंप्यूटर का आइडिया चार्ल्स बेबेज ने दिया था, जिनको कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हो कि इट वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज। ये चार्ल्स बेबेज जो थे एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इन्होंने फर्स्ट जो मतलब कि हाउ टू यूज लॉजिक एंड लूप्स ओके इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन, तो इनका जो मेन आइडिया था वो यूजिंग लॉजिक, कोई भी लॉजिक जैसे होता है ना, एंड और ये सब लॉजिक एंड लूप्स का आइडिया दिया कि एक ही चीज़ को बार बार कैसे रिपीट करना है। तो लूप्स का मतलब ये होता है। तो इन्होंने दो मॉडल्स दिए थे। ही इन्वेंटेड टू मॉडल्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड लूप्स। द फर्स्ट वन कॉल्ड द डिफरेंशियल इंजन एंड द सेकेंड वन द एनालिटिकल इंजन। डिफरेंशियल इंजन का क्या था कि ये 1820 ईस्वी में ही आया था। आप देख सकते हो ये सब जो आइडिया था ना वो पेपर पे ही था। ये इनका जब तक एक्चुअली चार्ल्स बेबेज ने ये सब आइडिया दिया, ये सब मशीन बनाया, तब इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दीज आइडियाज ऑन द पेपर ओनली, दीज मॉडल एग्जिस्टेंस वाज ओनली ऑन द पेपर। ओके, सो आप देख सकते हो कि बाद में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो हम लोगों ने मतलब कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उन लोगों ने चार्ल्स बेबेज का आइडिया लिया और फिर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का मतलब आप बोल सकते हो कि इन्वेंट किया। ओके, तो इन्होंने दो मॉडल्स दिए थे बेस्ड ऑन लूप्स एंड लॉजिक। तो आप देख सकते हो डिफरेंस इंजन मेनली भाप पे चलता था, जिसको स्टीम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भाप पे चलता था। ये मशीन है, इसको हम लोग डिफरेंस इंजन कहते हैं। डिफरेंस DIFFERENC डिफरेंस इंजन कहते हैं। ओके, तो हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है ये कि मैकेनिकल था, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट नहीं करती थी 1820 ईस्वी में। तो आप देख सकते हो कि ये इट वाज पावर्ड बाई स्टीम एंड लार्ज लोकोमोटिव मशीन हैज द मशीन हैज ए स्टोर प्रोग्राम एंड कुड परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली। और ये ऑटोमेटिक रिजल्ट प्रिंट करता था। आप देख सकते हो पंच कार्ड मशीन में ऑटोमेटिक ये सब नहीं होता था, वो हैंडमेड डिवाइस टाइप का था कि आप पंच से आप होल करोगे। तो इसमें ये सब नहीं है, इसमें मतलब ऑटोमेटिक सब होने लगा। तो और आल्सो ये इट वाज रिटन एज कि ये स्ट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन था। ओके, और ये लॉगरिथम टेबल सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्पफुल था। दूसरा आते हैं अपन एनालिटिकल इंजन पे। वो 10 साल के बाद आया और सेम चार्ल्स बेबेज ने ही 10 साल के बाद दिया, जो कि पंच कार्ड्स एज एन इनपुट लेता था और उस पर फिर रिजल्ट प्रिंट करता था। ओके, सो आप देख सकते हो कि एनालिटिकल इंजन में ना एक और फीचर थी परमानेंट मेमोरी की। एनालिटिकल इंजन परमानेंट मेमोरी को हैज ए परमानेंट मेमोरी। ओके, सो इट इज मेनली अपना कंप्यूटर स्टार्ट यहीं से होता है और इसीलिए इनको चार्ल्स बेबेज को ना फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है फादर ऑफ हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये चार्ल्स बेबेज हैं और ये पूछा गया है बहुत सारे, मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे हैं कि ये सब पूछा गया है। इवन इन द BPSC, आई डोंट नो BPSC में पूछा गया है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा, छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं ना, बेल्ट्रॉन वगैरह का एग्जाम्स, उसमें पूछे जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज आइडियाज एंड एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट आते हैं अपन टेबुलेटिंग डिवाइस पे। टेबुलेटिंग डिवाइस का इन्वेंशन किया था हरमन होलरिथ ने 1890 ईस्वी में, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। टेबुलेटिंग मशीन वाज ए मैकेनिकल टेबुलेटर। इट इज अगेन ए मैकेनिकल। इट वाज स्टिल नॉट इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ओके, सो आप देख सकते हो कि ये जो होलरिथ सिस्टम जो था वो अगेन पंच कार्ड को ही रीडर, इट इज काइंड ऑफ पंच कार्ड रीडर मशीन। पंच कार्ड ही एज एन इनपुट लेता था और उस पर डेटा प्रिंट करता था। और ये स्टैटिक्स लाइक टेबुलेटिंग मशीन ना स्टैटिक्स को रिकॉर्ड करना और सॉर्ट डेटा, इवन सॉर्ट भी करता। सॉर्टिंग जैसे कि आपका 5, 4, 10, 8, 6 ऐसे दिया हुआ है, तो सॉर्टिंग करने में आपका इसका सॉर्टिंग करके जो आउटपुट आएगा वो आएगा ना 4, 5, 6, 8 ये। ओके, तो सॉर्ट करने में भी डेटा का ये काम करता था। और इनका सबसे पहला यूज हुआ था जो US में सेंसस हुआ था 1890 में, तो इस मशीन का यूज हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने TMC बनाया, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाया, तो 1896 में इन्होंने बनाया और 1900 में राइट
इन्होंने एटीएम नाम दिया इस कंपनी को। और बाद में क्या हुआ कि आफ्टर मर्जर इट बिकम आईबीएम। जो अभी आप आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन देखते हो ना, आईबीएम कंपनी, तो ये 1924 में जाके मर्ज हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डिफरेंशियल एनालाइजर। आप देख सकते हो कि ये डिफरेंशियल एनालाइजर है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज मैकेनिकल दोनों का यूज हो रहा है। आप देखो ये सब वायर्स हैं, राइट, तार हैं यहाँ पे। तो दिस इज रिटन एज इट इज द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइस। ये एनालॉग कंप्यूटिंग था, एनालॉग कंप्यूटिंग, इसको आप डिजिटल नहीं बोल सकते हो। एंड इट इज आल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, आप फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930। ओके, 1930 ईस्वी में ये लाया गया था। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वेनवार बुश के द्वारा लाया गया था। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो आता है ना, उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करने में। ओके, सो इट कुड डू अराउंड 25 कैलकुलेशन, मतलब 25 कैलकुलेशंस कर सकते थे, मतलब कुछ ही से मिनट में, मतलब 1-2 मिनट में, मतलब आप बोल सकते हो कि ये 25-30 कैलकुलेशन कर देता था। तो ये आप इन्हांसमेंट देख सकते हो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन के बाद में। नेक्स्ट आता है मार्क 1 कंप्यूटर। अपना जो कंप्यूटर है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अब ये मार्क 1 कंप्यूटर जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड का कंप्यूटर फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आप इसको फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोल सकते हो। और ये आप बोल सकते हो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड आईबीएम मशीन ने मिल के बनाया था मार्क 1 कैलकुलेटिंग मशीन 1944 में। उसके बाद इसमें देख सकते हो ये बहुत बड़ा था, 51 फीट लंबा बोला जाता है कि अराउंड 51 फीट लॉन्ग था। और 7,50,000 कंपोनेंट्स थे इसमें। काफ़ी बड़ा मशीन, आप अगर इसका वीडियोज अगर अवेलेबल हो तो देखना, ये काफ़ी बड़ा मशीन है। आप 3D वीडियो इमेजेस इसका देखना। ओके, तो आप बोल सकते हो कि मार्क 1 कंप्यूटर ऑफिशियली नोन एज द आईबीएम। बाद में इसका नाम ना आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर जाके हुआ। ओके, सो आप ये बोल सकते हो कि ये मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन था, वो बाद में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कंपोनेंट टू रिप्लेस द मैकेनिकल कंपोनेंट्स। मतलब ये कंप्यूटर में ना जितने भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स थे सभी को इलेक्ट्रॉनिक से के द्वारा रिप्लेस किया गया था। सो आप बोल सकते हो कि मार्क 1 जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर इंडस्ट्री में, मतलब टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा चेंज था। ओके, सो फंक्शनलिटीज़ में अगर हम देखें तो लार्ज कैलकुलेशंस ये कर सकता था, क्योंकि अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स ये कैलकुलेट करने में परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक, लॉजिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पे ईजिली हो जाता था। मतलब उतना तो आजकल के ज़माने के जैसा नहीं, लेकिन हो जाता था। और इट वॉज ए वेरी बिग, आप बोल सकते हो कि फाउंड था, बहुत बड़ा मतलब खोज था ये आप बोल सकते हो। और आल्सो इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। ओके, इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। तो मार्क 1 का सिग्निफिकेंट यही था कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में इन्होंने इस खोज ने बहुत बड़ा अपना रोल निभाया। बाद में क्या हुआ कि बाद में हम लोग जैसे जैसे इवॉल्व करते गए, तो बाद में बड़ा कंप्यूटर आया, वो सब हम लोग बाद में देख लेंगे। लाइक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद उस समय हम लोग ये देखेंगे। और एक चीज़ और पॉइंट करने वाली बात है कि फर्स्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, हु वाज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन एक्चुअली। तो एडा लोवेलेस करके थी, एक लेडी थी। ओके, तो इसके बारे में नाम याद कर लेना, मे भी अगर पूछ दे। और इसमें एक पॉइंट और है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ओके गाइज, देन टुमारो के सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। देन थैंक यू।